न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गांवों में भी अब कोरोना की दस्तक सुनाई देने लगी है, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। हरियाणा के रोहतक के गांव में 40 लोगों की मौत हो गई है। रोहतक के टिटौली गांव में 10 दिनों में 40 लोग मरे हैं। ये जो खबर आ रही है, ये सबसे ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था गांव अभी इस दहशत से उतने ज्यादा इसके संपर्क में नहीं आए, लेकिन गांवों तक फैलती दस्तक ने अब चिंताएं बढ़ा दी हैं। शहरों से अब कोरोना वायरस गांव की तरफ भी पांव पसार रहा है। हरियाणा के रोहतक से एक डराने वाली खबर सामने आई, जहां जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर टिटौली गांव में बीते 10 दिनों में 40 लोगों की मौत से दहशत फैल गया। बताया जा रहा है कि ये मौतें बुखार के बाद तबीयत बिगड़ने की वजह से हुई हैं। रोहतक के टिटौली गांव में इस कदर खौफ पसरा है कि गलियां सूनी नजर आ रही हैं। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। इस गांव में पिछले 10 दिन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले लोगों को पहले बुखार आया और फिर हालत बिगड़ती चली गई। गांव के लोग मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से ही ये मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब गांव में किसी की मौत ना हुई हो। ऐसा जी, ये तो हमारे आंखों देखी बात है। कल भी 8 मौत हुई है। जैसे बुखार हो जाता है तो बुखार होने के बाद में एकदम चले जाए। गांव में जैसे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में लगभग कल होया था 20 टेस्ट, तो 20 में लगभग आधा का था। 100 टेस्ट हो चुके हैं लगभग। 100 में से 30-35 आदमियों का पॉजिटिव है। ये 10 दिन की वो है, 10 दिन में 33 हो गए। जैसे कल 8 थे, परसों थोड़ा फर्क था, 2 थे। उस एक दिन खाली रहा 10 दिन में, नहीं 2 5-6 जाते रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची है और लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। टेस्ट में बहुत से लोग पॉजिटिव आए हैं। बड़ी बीमारी की महामारी चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं। 40-50 आदमी भाई एक्सपायर भी हो गए हैं। टीम डेली आती है और चेकिंग भी होती है, चेकअप करते हैं। और सभी को यही बोलते हैं कि भाई आप अपना खुद ध्यान रखो। सो आप खुद सोच रहे हो, सब दूसरा ही सोचते रहेंगे। थोड़ी दूरी बनाए रखो, मास्क लगाओ। भाई पता नहीं जी, ये बीमारी है कुछ ऐसी है। एक ही गांव के इतने लोग? हाँ जी, 40 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। कितने दिनों में? ये जी लगभग 10 दिन के अंदर जी। टिटौली गांव में पहुंचे रोहतक के एसडीएम राकेश सैनी लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए समझाने बुझाने में जुटे हैं, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं आ रहे। देखो, यही कारण है कि हम बार बार इनकी काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमओ जो एसएमओ है डॉक्टर कुलदीप, कौन डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है। हमने काउंसलिंग भी बहुत कोई की है। हमारे जो एक्स सरपंच हैं सुरेश कुंडू जी, उनको भी साथ लेके, क्योंकि ये जो मौजूद लोग हैं उनको भी साथ लेके हमने कोशिश की है कि इनको थोड़ा कन्विंस करें, काउंसलिंग करें कि आपको हल्के से भी सिम्टम आते हैं कुछ भी प्रकार के, कृपया कम से कम अपनी टेस्टिंग करवा लें। और अपने अगर कुछ पॉजिटिव आ जाते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। आपको लगता है कि मेरे को हल्के सिम्टम है, पहले तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप परिवार के सदस्यों से भी बात कर रहे हो बैठ के, तो ये आप अपने परिवार के सदस्यों को भी रिस्क पे डाल रहे हो। तो इनसे सभी से यही गुजारिश है, प्लीज़ अपने पहले तो टेस्टिंग करा लो, आपको हल्के भी सिम्टम आते हो। महामारी से बचाव के लिए गांव की गलियों में हवन और यज्ञ हो रहा है। हवन जलाकर गलियों में ट्रैक्टर पर घुमाया जा रहा है। गांव वाले ये समझने को राजी नहीं है कि वायरस को हवन से नहीं बल्कि टेस्ट के बाद आइसोलेशन से रोका जा सकता है। प्रशासन के समझाने के बाद भी गांव के लोग टेस्ट करवाने को राजी नहीं हैं। ऐसे में वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। डर इस बात का है कि वायरस कहीं आसपास के गांव तक ना फैल चुका हो। टीम न्यूज नेशन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। लक्ष्मी नगर में 6 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी और बुरी खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही लक्ष्मी नगर से भी बड़ी खबर है, जहां पर 6 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार आती मौत की खबरों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश में भी हालात खराब हो चले हैं। यहां के गांवों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। आगर मालवा जिले में तो मरीज पेड़ के नीचे इलाज कराने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के खोखले हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही है।
बेड की तो छोड़िए, अस्पतालों में जगह ही नहीं। लिहाजा संतरे के बागीचे में इलाज का इंतजाम कर दिया गया। एमपी के आगरमालवा में इलाज का यही जुगाड़ है। बिस्तर का तो इंतजाम कर नहीं सकते, लिहाजा बागीचे में दरी और कार्टून पर मरीज लेटे हैं। ड्रिप बॉटल को पेड़ की टहनियों से बांध दिया गया। कोरोना काल में आम आदमी का यही अस्पताल है। खुला आसमान, पेड़ की टहनियों के सहारे ड्रिप बॉटल का इंतजाम, भगवान भरोसे ही मरीज की जान। यह 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है। ऐसा हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, लेकिन यहां के आम लोगों को अस्पताल में जगह तक नसीब नहीं। अस्पताल में जगह तो नहीं है, इसके साथ ही लोगों के डर की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोग अस्पताल में इस डर से नहीं जा रहे कि सर्दी बुखार वाले लोगों को वहां कोरोना वार्ड में भर्ती कर देंगे। खौफनाक पहलू यह है कि इन लोगों का झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरे मामले में जांच की बात कर रहा है। ये शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के, बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल। और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी, खांसी, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें। और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। आगरमालवा के सुसनेर का ये वीडियो है। बताया जाता है कि इलाके के 10 गांवों के मरीज इसी तरह इलाज करवा रहे हैं। यहाँ ना 2 गज की दूरी है और ना मास्क जरूरी है। यहाँ सब कुछ भगवान के सहारे है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात वैक्सीनेशन की। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देश के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। मुंबई और बेंगलुरु में वैक्सीन की कमी है। मुंबई में आज सिर्फ 18+ वालों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आज वैक्सीन नहीं दी जा रही। ये फैसला लिया गया क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज थी। सिर्फ 1000 डोजेज मौजूद थी। जो बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है, मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर यह फैसला लिया गया वैक्सीन की कमी को देखते हुए कि आज सिर्फ 18+ एज ग्रुप वालों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। 5 तस्वीरें आप देखिए, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले तक नहीं थी, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरीके से तबाही मची है उसको देखते हुए हर कोई डरा सहमा सा है और लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत है। यही वजह है कि आज सिर्फ 18+ वालों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है, जबकि 45 साल से ऊपर वालों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। में हर सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं होगा। किसी भी सेंटर पे जिनका आज का है 80 to 44 उनको ही वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पे दादा अलग अलग जगह जाने का क्या? मुंबई में वैक्सीन गुल, भीड़ फुल। बीकेसी में आज सेकंड डोज वैक्सीनेशन नहीं होगा। आज सिर्फ 18+ को वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में वैक्सीन की शॉर्टेज कोरोना के विरुद्ध युद्ध में रोड ब्लॉक साबित होती हुई दिख रही है। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन के बाहर परेशान होते लोगों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात क्या हैं। मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज ये लोगों के लिए हर रोज की परेशानी बन गई है। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन सेंटर की जो क्षमता है, यहाँ पर 8000 लोगों को हर रोज़ वैक्सीन दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। लिहाजा आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो सुनसान पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कल यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक था और एक ही दिन में जिस तरह से स्टॉक खत्म हो चुका है, तो अब जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के पास सिर्फ 1000 वैक्सीन है और सिर्फ 18 से जो 44 के उम्र के लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि बीएमसी ने अपने जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ से ये जानकारी दी थी कि 45 से ज़्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर सेकेंड डोज ले सकते हैं।
लिहाजा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि वैक्सीन का स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है और यही वजह है कि सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सीनियर सिटीजन्स और 44 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी भीड़ पहुंच रही है। लोग यहां ये सोचकर पहुंचे थे कि उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन यहां आने पर पता चला कि वैक्सीन सिर्फ उन 18 साल से ऊपर वालों को मिल रही है जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला है। जी, वो वैक्सीनेशन का सब बहुत जल्दी फिल हो जा रहा है, तो बहुत उस पर दिक्कत आ रही है। यू कैन ओनली फिल विद कोविन ऐप पे या कोविन से, तो इतना जल्दी फिल हो जा रहा है कि और कुछ सुविधाएं होंगी तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज एक दिन पहले का ही अपॉइंटमेंट हो सकता है और एडवांस का और अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उससे और दिक्कत आ रही है। क्योंकि एक दिन करने के लिए सबका नेट ठीक होना चाहिए या फिर कनेक्टिविटी और फिर ऐप प्रॉपर से चलना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। परेशानी सबसे ज्यादा 45 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन को हो रही है जिन्हें दूसरी डोज लेनी थी, लेकिन सही जानकारी ना होने के अभाव में इन बुजुर्गों को वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है। पहला लिया है, दूसरा है तो आप नहीं हो रहा, 2 दिन से कर रहा, लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है। रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, तो अभी क्या बता रहे हैं आप? अभी बोलते हो, ये लोग बोल रहे हैं कि आप जंबो कोविड बांद्रा में लिया है, अब किसी भी हॉस्पिटल में लिस्ट लगाया गया है, 20-25 हॉस्पिटल दिए हैं, उन पे कहीं भी जाके आप अपना वैक्सीन ले सकते हैं। डोज हम इधर ही लिया था ना, और दूसरा अभी 7 तारीख मेरा है तो पूछने को आया तो बोलता है ये हॉस्पिटल में जाओ, वो हॉस्पिटल में जाओ, अभी ढूंढते रहो हॉस्पिटल। कल शाम को 7 बजे अपॉइंटमेंट लिया तो कल का मुझे आज मिलने चाहिए ना, तो कल शाम को 7 बजे जब वेबसाइट खुला तो मेरे को कल 5 तारीख का 9 बजे का मिला। अभी मैं इधर आ गया, इन लोग बोलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं रीशेड्यूल करने को गया, वो दिखाता है यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। ये मतलब वेबसाइट में गलत है ना, पब्लिक परेशान है। क्या कह रहे हैं सर? वो हॉस्पिटल में स्टॉक रहता है, इधर स्टॉक नहीं रहता है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी से बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। तेज धूप में ये लोग दूर दूर से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहकर वापस लौटाया जा रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर को चलाने वाले कहते हैं कि वैक्सीन के लिए वो ही लोग आएं जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला है। हमें भी सुबह जानकारी मिली है, जो सूचना मिली उस हिसाब से आज 18 से 44, 18 to 44 में 500 लोगों को जो प्री रजिस्टर्ड है और जिनको स्लॉट अलॉट हुआ है। फिर से मैं आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन इनाफ नहीं है। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, पर जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं आती तब तक आप बीकेसी में ना आइए। दूसरी बात, 45 एंड अबव आज हमने होल्ड पे रखा है। जैसे हमें आज रात को या कल सुबह डोसेस अवेलेबल हो गए, वैसे महानगर पालिका आपको सूचित करेगी। हम भी बीकेसी के थ्रू, जो हमारा बीकेसी ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, उनके थ्रू आपको बताएंगे। मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो बीकेसी की सोशल मीडिया है, माय कोर माय मुंबई है, बीकेसी कोविड हॉस्पिटल का ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कृपया आप रात को देखा करिए, 1 मिनट दीजिए। उसके वजह से ये होगा कि कल क्या हो रहा है बीकेसी में आपको पहले ही पता लगेगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। दरअसल मुंबई के इस सेंटर पर आज सिर्फ 500 वैक्सीन की डोज ही मौजूद थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबको वैक्सीन देने का लक्ष्य कब और कैसे पूरा होगा। जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें सेकेंड डोज का वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 18 से 45 के बीच के जो लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। वो भी वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें यहाँ पर मोबाइल के थ्रू बुलाया जा रहा है, सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उन्हें ही यहाँ पर आज वैक्सीन मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।